हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय मनीग्रो से। आप सभी का स्वागत करता हूं मनीग्रो में। आज मैं आपको समझाने आया हूं कि एनएससी और बीएससी क्या होता है। बहुत सारा कंफ्यूज है, बहुत सारे नए ट्रेडर्स के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि एनएससी क्या होती है और बीएससी क्या होती है। जब भी हम देखते हैं कि कोई शेयर हम बाय करने के लिए जा रहे हैं तो हमने देखा कि जब भी हम कोई शेयर को सर्च करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि एनएससी और बीएससी दोनों के सेक्शन आ जाते हैं। तो हम इसमें किस में जोड़ें और किस में ट्रेडिंग करें, तो इनका कन्फ्यूजन हम दूर करने के लिए आए कि आपको एनएससी बेस्ट है या बीएससी बेस्ट है और एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूँ तो यहाँ से तो वो आपको समझाता हूँ। पहले सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर होगा। साधारण भाषा में समझाता हूँ कि एनएससी और बीएससी क्या होता है। तो हम सबसे पहले से एक साधारण भाषा में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि एनएससी आखिर और बीएससी आखिर होता क्या है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं एक पेन बनाता हूँ, ये मेरा पेन है, ये ऐसे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ये मैं घर पे बनाता हूँ इसको। तो घर पे जब बनाता हूँ तो बनाने के बाद जब मुझे इसको सेल आउट करना है, तो जब मैंने इसको बना लिया है घर पे, यूनिट बहुत सारी बना लिए हैं, तो क्या हमारे पास से घर पे लोग खरीदने आएंगे? इसको नहीं आएंगे। इसको खरीदने के लिए, इसको बेचने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। किस मार्केट जाना पड़ेगा? स्टेशनरी मार्केट में हमें इसको सेल आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक हम बुक खरीदते हैं, बुक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बुक बनाते हैं। तो ये बुक हमने बना ली यहाँ से, तो इस बुक को भी हमें अगर सेल आउट करना है तो हमें किसी मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर हमें स्टेशनरी में रखना पड़ेगा और यहाँ पे सेल आउट करना पड़ेगा, यानी कि रिटेल का काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम समझते हैं अब सारी भाषा में कि एनएससी और बीएससी क्या होता है। एनएससी जब कोई कंपनी हमारी कोई लिस्टेड होती है तो एनएससी में जाके हमें एक कंपनी को पहले लिस्टेड करवाना होता है। तो कंपनी कहाँ लिस्टेड होगी? वो एनएससी या बीएससी के थ्रू होगी। पहले एनएससी क्या होता है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी के अंदर करीबन 16,000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, बीएससी के अंदर करीबन 5,000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। इनके जो रेट होते हैं जो डेली के, वो भी कम ज़्यादा होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, मतलब कि 5-10 पैसे का फ़र्क हो सकता है दोनों में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई कंपनी अगर लिस्टेड आ रही है, मान लीजिए एबीसी नाम की एक कंपनी मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है, वो अपने शेयर को बेचना चाहती है, तो वो कंपनी तो बन चुकी है, कंपनी एक घर में बन चुकी है, किसी एक सिटी के अंदर बन चुकी है। अब उसको शेयर को बेचना है तो डायरेक्टली तो बेच नहीं सकते। पहले जब स्टार्टिंग में जब शेयर मार्केट चलती थी तो यहाँ पे क्या होता था कि स्टार्टिंग में हमारे ऑफलाइन चलते थे, फिर भी ये कंपनी एक लिस्टेड होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कंपनी एबीसी कंपनी को अगर शेयर अपने बेचना है तो उसको कहाँ जाएगा? वो मार्केट के अंदर जाएगी। मार्केट के अंदर एनएससी या अथवा बीएससी के अंदर वहाँ पे अपनी एक लिस्टेड होगी। तो एनएससी और बीएससी का मतलब सीधा सीधा ये हुआ है कि एक लोकल मार्केट है। शेयर मार्केट से जब हमें कोई शेयर परचेस करना है तो वो कंपनी हमें कहाँ? एनएससी अथवा बीएससी एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए, वहाँ से हम शेयर को खरीदेंगे। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती है कि कंपनी आवाज़ लगा एबीसी नाम की कि मेरे शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कंपनी अपने शेयर को वहाँ से लिस्ट कर देती है और पब्लिक के अंदर वो शेयर को अपने मोबाइल के अंदर, अपने डीमेट के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ से उसको ख़रीदने के लिए चालू हो जाता है। तो इस प्रकार की ये कंपनी होती है। अब ये शेयर कैसे खरीदते हैं? शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले पुरानी हिस्ट्री में जाओगे तो सबसे पहले ऑफलाइन चलते थे। हमें अगर कोई शेयर खरीदना है, जो एक्सचेंज जो होते हैं हमारा, वो मुंबई में लिस्टेड है, मुंबई में हमारा इसका ऑफिस होता है। तो ऑफिस में यहाँ से आप इसको खरीदते थे। तो पहले क्या होता था, बाय ट्रेन बाय फ्लाइट आपको जाना होता था, वहाँ से ऑफलाइन शेयर को परचेज़ करना होता है। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन होने के बाद आपके पास सिर्फ एक एनएससी या बीएससी से कोई शेयर आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। उसका एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। तो डीमेट अकाउंट के लिए बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, जिनकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप यहाँ से एक डीमेट बना सकते हैं। तो इन कंपनियों को आप उनको शेयर खरीदना है तो इनके एक मीडिएटर का एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप वही कहानी में आ जाएंगे कि एनएससी में खरीदें या बीएससी में खरीदें। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब था कि आपको बेस्ट कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले आपका बेस्ट रहेगा वो रहेगा एनएससी। एनएससी में जब भी आप शेयर को खरीदें तो कोशिश करें कि आप इसको एनएससी में खरीदें। आप बीएससी में भी खरीद लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, पर आपने अगर एनएससी में ख़रीदा तो आपका एनएससी में ही बिकेगा। आपने अगर बीएससी में ख़रीदा है तो आपका बीएससी में ही बिकेगा, किसी दूसरे एक्सचेंज में नहीं बिकेगा। मान लीजिए कि एक ही शेयर को आपने दोनों टाइप से खरीद लिया, आपने एनएससी में भी खरीद लिया और बीएससी में खरीद लिया, तो अपने जो पोर्टफोलियो में जब शेयर आएगा, शेयर होके लिस्टेड होके, तो वो दोनों चीज़ अलग अलग दिखाई देगी। जब भी आप उसको सेल आउट करने जाओगे तो एनएससी में अलग सेल होगा, बीएससी में अलग सेल होगा।
तो ये यहाँ से NSE और BSE की क्लियर होती है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं बनाया और डीमेट अकाउंट को आप नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे लैपटॉप में एक वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को देखिए। यहाँ से आप फ्री में आप अपना एक डीमेट अकाउंट बना सकते हैं और मार्केट में आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक NSE और BSE की जानकारी थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करें, जय मनी ग्रो। इंस्टाग्राम पे हम आपको पूरी इसकी हेल्प करेंगे। आप फॉलो करके एक मैसेज हमें दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।